Hello viewers, welcome to SK Tutorial. My name is Saurabh Kumar and in today's video I will talk about NATA examination. How to prepare National Aptitude Test in Architecture 2020-21 examination. I will explain in detail in this video. Before starting today's video, I have one request with you. If you have come first time on SK Tutorial channel, then please subscribe to this channel for getting latest update related to new videos. Let's try to understand in Hindi in detail. तो व्यूअर्स, हम लोग जानेंगे नाटा एग्जामिनेशंस को डिटेल में। तो इस एग्जामिनेशन को डिटेल में जाने से पहले मैं शुरू करना चाहूँगा इस एग्जामिनेशंस के बारे में। ये एग्जामिनेशंस है क्या? ऐसे तो आप लोगों को एक बेसिक आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बहुत ही छोटा सा समरी के फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। नाटा दैट मीन्स नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, ये एग्जामिनेशंस है और ये एक ऐसा नेशनल लेवल का एग्जामिनेशंस है। इसको आप लोग दे करके बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर्स कोर्स के लिए यानी कि BArch कोर्स के लिए आप एडमिशन्स ले सकते हैं। आप बड़े बड़े गवर्नमेंट आर्किटेक्चर्स कॉलेजेज में और बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट आर्किटेक्चर कॉलेज में भी एडमिशन्स ले सकते हैं नाटा के स्कोर कार्ड के हेल्प से। अब बात करते हैं इस एग्जामिनेशंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इसके लिए आपको 10+2 किया हुआ होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स एज एन मेन सब्जेक्ट। आपका मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, कंपलसरी है ये। इसके बाद बात करते हैं अदर इसका ऑप्शंस जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। यदि आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है या आर्किटेक्चर्स में ही डिप्लोमा किया हुआ है तब पर भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपका डिप्लोमा में मैथमेटिक्स एज एन मेन सब्जेक्ट हुआ होना चाहिए कोई भी सेमेस्टर में, और मैथमेटिक्स में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। बात करते हैं इस एग्जामिनेशंस के फॉर्म फिलअप के प्रोसेस के बारे में। अब किसी स्टूडेंट्स का डाउट हो सकता है, सर मेरा 49.8% मार्क्स है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ यहाँ पर, यदि आपका 50% से बिलो भी मार्क्स है मैथमेटिक्स में, फिर भी आप एग्जामिनेशंस का फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जैसा कि अभी आज तक ऐसा होते आया है, वेबसाइट पर ऐसा हम लोग देखते हैं। लेकिन यदि आप लोग फॉर्म को फिलअप कर भी लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा अच्छे कॉलेज में, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपका 50% मार्क्स से एभव होगा। इसके बाद नाटा का स्कोर कार्ड जो आएगा, यानी कि नाटा में जो आपका रैंक मतलब स्कोर आएगा, इस दोनों को ऐड करके नाटा मेरिट रैंक कैलकुलेट किया जाता है। तो वहाँ पर आपका फिर घट जाएंगे मार्क्स, नाटा मेरिट रैंक बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। इसके वजह से आपको हो सकता है कॉलेजेज बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं मिले। और लास्ट में इनकेस यदि किसी कॉलेज में सीट रहता है तो कोई नॉर्मल सा प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं हमको कोई भी कॉलेज से BArch करना है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर्स क्लियरली इस चीज़ को लिख दिया है कि यदि आपका मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं, इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। फिर भी आपको एग्जामिनेशंस का फॉर्म को फिलअप करना ही है तो कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम आज तक तो नहीं आता है। लेकिन 2020-21 का जो नोटिफिकेशंस आएगा उसका फॉर्म के मॉडिफिकेशंस में यदि ऑनलाइन में कुछ हो जाए तो वो टाइम के अकॉर्डिंगली अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये तो रहा बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मूव करते हैं इसके एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में। ये एग्जामिनेशंस जो होता है बेसिकली 2 पेपर होता है इस एग्जामिनेशंस में। पहला पेपर में होता है जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और बेसिक सा ये जनरल एप्टीट्यूड में ही आपका रीजनिंग सब बेसिक सा आ जाता है। पेपर 2 होता है आपका ड्राइंग, जो एग्जामिनेशंस आपका दोनों एग्जामिनेशंस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक ही दिन हो जाते हैं और एक ही सेंटर पे हो जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं बेसिकली 11th और क्लास 12th लेवल के होते हैं। आप लोग यदि 11th और क्लास 12th लेवल के फिजिक्स केमिस्ट्री को बढ़िया से प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
फाइव क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से, 5 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से, 5 क्वेश्चन फिजिक्स से, और मैथमेटिक्स से थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहता है। तो न्यू अपडेट के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है, ये हो जाए, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेटली रहता है। इसी तरह से जनरल एप्टीट्यूड में भी आपको देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चंस का मार्किंग स्कीम जो होता है वो भी होता है नेगेटिव मार्किंग, इस एग्जामिनेशंस में नहीं होता है। यदि आप लोग रॉन्ग आंसर को करते हैं तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा इस एग्जामिनेशंस में, लेकिन क्वेश्चंस का जो मार्किंग होता है वो 1.5 मार्क्स होता है एक सही आंसर होने पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप एग्जामिनेशंस पैटर्न को भी समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप एग्जामिनेशंस को देंगे। तो इसके बाद एग्जामिनेशंस देने के बाद आपका स्कोर कार्ड आता है, और वो स्कोर कार्ड आने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होता है, और काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने के बाद आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होते हैं। अब बात करते हैं, यदि आप क्लास 11th में हैं, अभी क्लास 12th में हैं अभी करेंटली, तो किस तरह से अभी प्रिपरेशंस कर सकते हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए इस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए, इस चीज़ों के बारे में अब मैं बात करूंगा। क्योंकि बेसिकली अभी इस वीडियोस को बनाने का मेरा मेन मोटो यही है कि क्लास 11th या क्लास 12th के स्टूडेंट किस तरह से नाटा एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस कर सकते हैं। क्योंकि लॉट्स ऑफ कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम लोग अभी 11th में हैं या मैं 12th में हूँ, तो हम लोगों को किस तरह से प्रिपरेशंस करना चाहिए नाटा एग्जामिनेशंस का। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ही टाइम पे आप लोगों को अवेयरनेस है कि BR का कोर्स भी होता है और नाटा एग्जामिनेशंस नाम का एक एग्जामिनेशंस होता है। क्योंकि नाटा एग्जामिनेशंस एक ऐसा एग्जामिनेशंस है, ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है किसी एक अपने लोकलाइज एरिया में। यदि आप बात करेंगे नाटा एग्जामिनेशंस, तो जनरली आप फील करेंगे कि नाटा एग्जामिनेशंस सभी लोग नहीं समझ पाते हैं अभी भी ये नाटा एग्जामिनेशंस क्या होता है, या सभी लोग नहीं जानते हैं कि ये नाटा एग्जामिनेशंस क्या होता है। तो इस तरह से, लेकिन आप लोग अवेयर हैं इस चीज़ों से, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं यहाँ पर अब बताता हूँ आप नाटा एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस एग्जामिनेशंस में पेपर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस होता है। पेपर 1 ये आपका फर्स्ट सिटिंग में होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। तो आप लोग यदि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, तो आप इजी वे में इसको क्वालिफाई कर सकते हैं आप। दैट मीन्स इसको आप यदि ठीक ठाक से 11th-12th का नोट्स को रिवीजन करके आप जाते हैं इस एग्जामिनेशंस को देने के लिए, तो बेसिकली आप इस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सकते हैं, और इस नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है। बात आता है पेपर 2 का, ड्राइंग का। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है, और इसमें ही नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं अच्छे मार्क्स को स्कोर ड्राइंग में। तो अगर आप 11th या क्लास 12th में हैं अभी, तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अभी आप ड्राइंग का प्रिपरेशंस करें। साइड से 1 वीक में या 2 वीक में एक ड्राइंग बनाएं। ड्राइंग किस टाइप का होना चाहिए, इमेजिनेशंस वाला। जैसे आप अपने आप को एक क्वेश्चंस दे दें, जैसे आप कोई पार्क में बैठे हुए हैं और आपको जो सीन दिख रहा है पार्क में, वो सीन को आपको घर में बैठ करके बनाना है। ये आपको सिर्फ सोचते सोचते बनाना है, विजुअलाइज करके बनाना है। तो इस तरह का कुछ अपने से एक प्रोजेक्ट लें, और उसको ड्राइंग के फॉर्म में, जो चीज़ आप माइंड में सोच रहे हैं उसको ड्राइंग के फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करें। और इसका सबसे अच्छा उपाय है चेक करने का, सॉल्यूशंस है, किसी और को ये दिखाएं और उनसे पूछें कि उनको कैसा दिखता है ये डायग्राम और क्या क्या उनको दिख रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो ड्राइंग के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, और किसी और को मैं दिखा रहा हूँ तो वो समझ पा रहा है कि मैं क्या बनाया हूँ। तो इसका मतलब समझ जाइए आपका ड्राइंग जो है वो अंडरस्टेबल है। और मैं बात करूंगा पेपर 1 के लिए भी। पेपर 1 को जैसा कि मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइटली लेना है, लाइटली इसको भी नहीं ले सकते हैं। तो अभी आप 11th या क्लास 12th में हैं, तो आप जिस मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिस फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, उसको बारीकी से पढ़ें और ठीक से समझ करके पढ़ें। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इस एग्जामिनेशंस के लिए आपको जी मेंस की तरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं, या फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी जी मेंस की तरह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं दिखते हैं। यदि आप बेसिक लेवल का भी ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं क्लास 11th एंड 12th का मैथ्स और साइंस का, तो आप बहुत ही ईजी वे में इस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं।
इस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करना तो बहुत ही आसान है, यदि आप बेसिक स्ट्रेटजी को करके चलें तो क्वालिफाई तो कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और जो है बेसिक एक गाइडेंस देना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं अच्छे आर्किटेक्चर्स कॉलेज में एडमिशन्स हो, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स हो नाटा स्कोर कार्ड के थ्रू, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप सिर्फ क्वालिफाई करने के पीछे नहीं पड़ें। आपको बेसिकली अच्छे रैंक लाना है, अच्छा मार्क्स लाना है, इसके लिए आपको पढ़ना है। तो आपको पेपर 1 में भी अच्छे स्कोर करने के लिए आपको 11th-12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को ठीक ढंग से पढ़ना होगा। साथ ही साथ जनरल एप्टीट्यूड होता है, जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप अलग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मार्केट में कुछ बुक्स भी हैं, उसको परचेज कर सकते हैं, या नहीं तो एसके ट्यूटोरियल पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियोस को बना करके अपलोड किया है, आप लोग उस वीडियोस को देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड के लिए। और जनरल जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जनरल जो साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सभी चीज़ों के लिए भी एसके ट्यूटोरियल चैनल पे, जी हाँ, जिस पे आप मुझे अभी देख पा रहे हैं, इसी चैनल पर मैंने बहुत सारा वीडियोज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही बना करके अपलोड किया है। तो आप लोग इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शंस में जा करके वो सारा वीडियोज़ को देख करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, बेसिक सारे नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं या समझ सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक सा आपको पेपर 1 के लिए भी, आप जिस क्लास में हैं अभी 11th या क्लास 12th में, तो आपको बेसिक सा अपने क्लास के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशंस करना है। और ड्राइंग का आपको जैसा कि मैंने बताया कि 1 वीक में 2 वीक में जब भी आपको टाइम मिले एक बार आपको ड्राइंग को प्रैक्टिस करते रहना है, विजुअलाइज करके ड्राइंग को बनाना है। क्योंकि ड्राइंग का जो क्वेश्चंस आता है वो थ्री क्वेश्चंस आते हैं ड्राइंग का। पहला आता है आपको यही इसी टाइप का जो विजुअलाइज करके मैंने जैसे कि मैंने बताया, कोई भी आपको सीन दिख रहा है उस सीन का आपको ड्राइंग करना है। दूसरा आता है आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप दिया हुआ रहेगा, सर्किल रहेगा, ट्रायंगल रहेगा, ट्रेपेजियम, रोम्बस, स्क्वायर, इस तरह से बहुत सारा दिया हुआ रहेगा ज्योमेट्रिकल शेप, और बोला जाएगा कि ये सभी ज्योमेट्रिकल शेप का यूज करके आप कुछ एक मीनिंगफुल एक डायग्राम बनाइए। तो आप कुछ भी इस तरह से कर सकते हैं, मीनिंगफुल डायग्राम बनाना है ये सभी ज्योमेट्रिकल शेप का यूज करके। तो एक क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आते हैं कोई भी कंपनी का या भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस का, कोई एनजीओ का, आपको आ जाते हैं लोगो डिज़ाइन करने के लिए क्वेश्चंस। तो वो कभी भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो कभी कभी आप इसको देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आप देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि कोई भी बुक आप मार्केट से परचेज करते हैं तो आपको उसमें बेसिक सॉल्यूशंस भी मिल जाता है देखने को। अगर आप मैं बात करूँ यहाँ पर कि बेसिकली आपको इस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए आपको कौन से बुक आपके लिए बेस्ट होगा, तो यहाँ पर कोई भी बुक बेस्ट नहीं है, क्योंकि बेस्ट अभी तक कोई मार्केट में नहीं है कि एक ही बुक है उसको प्रिपरेशंस कर लेंगे, उस बुक को परचेज कर लेंगे तो आपका सफिशिएंट होगा। क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, नाटा एग्जामिनेशंस का सिलेबस जो है 2019 में चेंज हो गया है, तो इस वजह से 2020 में भी चेंज हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे पैटर्न चेंज होते जा रहा है। तो मार्केट में बुक ऐसा नहीं है कि बहुत सारा अवेलेबल है बुक्स, तो इस वजह से आपको प्रिपरेशंस करना है जैसा कि मैं गाइड कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली। क्योंकि मैं 2017 से ही नाटा एग्जामिनेशंस के बारे में प्रिपरेशंस करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। तो बेसिक आइडिया है हो गया है मुझे बेसिक इस एग्जामिनेशंस के बारे में। इस वजह से मैं आप लोगों को भी ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ कुछ जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशंस है जो कि आप सभी लोगों को जानना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियोस। और मैं आप लोगों को एक जाते एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यदि आप लोग चाहते हैं नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर 2020-2021 का प्रिपरेशन ठीक ढंग से करने के लिए, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी सॉल्यूशंस को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। अब प्रश्न आते हैं सर ये क्वेश्चन हम कहाँ पर देखेंगे, ये क्वेश्चन कहीं इंटरनेट पर अवेलेबल तो नहीं है। सच में ये क्वेश्चंस इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर 2029 या 2018 का 17 का कोई भी ईयर का क्वेश्चंस जो है आपको ओरिजिनल क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको इंटरनेट पे कहीं पर भी आपको जनरली नहीं मिलते हैं, और हैं भी तो वो फेक क्वेश्चंस हैं, ओरिजिनल क्वेश्चंस नहीं हैं। अब बात करते हैं आप लोगों को मन में चल रहा होगा क्वेश्चंस तो ओरिजिनल क्वेश्चन कहाँ पे है। तो मैं अभी मेरा कोई वेबसाइट नहीं है, एसके ट्यूटोरियल का कोई भी वेबसाइट नहीं है अभी, तो मैं वीडियोस के फॉर्म में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सभी का सॉल्यूशंस जो है ऑलरेडी मैं सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। जिस साल एग्जामिनेशंस हुए थे उसी साल मैंने आफ्टर एग्जामिनेशंस कंप्लीटेशंस ऑफ एग्जामिनेशंस एग्जाम को कंप्लीट होने के बाद ही मैंने उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस को करा करके वीडियोस के फॉर्म में अपलोड कर दिया है।
तो आप लोग अगर चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस को देखना, तो आप लोग इसी चैनल के वीडियोज़ सेक्शंस में जा करके आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं नाटा एग्जामिनेशंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एसके ट्यूटोरियल। इतना आप लोग लिख देंगे तो, या बाय सौरभ कुमार ये भी लिख देंगे आप, तो बेसिकली आपको वीडियोस मिल जाएंगे और वहाँ से आप बहुत ही धूमधाम से आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने से एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस का, लेवल ऑफ वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस का जो वेराइटी रहता है, क्वालिटी रहता है क्वेश्चंस का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे आपको सहूलियत मिलेगा कि आपको किस लेवल तक प्रिपरेशंस करना है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और अगर एसके ट्यूटोरियल चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। जाते जाते मुझे आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट करना है, कोई भी सुझाव है, आप कोई भी डायरेक्शंस देना चाहते हैं, कुछ भी मैसेज मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियोस में सजेशंस दे सकते हैं। मैं उस सजेशंस को देखते रहता हूं, पढ़ते रहता हूं। तो यदि कभी कुछ ऐसा सजेशंस रहेगा जो एसके ट्यूटोरियल के लिए फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगा, या आप लोगों के लिए कुछ हेल्प जैसा रहेगा, तो मैं डेफिनेटली आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा। या फिर उस यदि ऐसा कमेंट रहा जिस पे कि हमको वीडियोस भी बनाने जैसा हो, जैसे आप लोगों का कोई डिमांड रहा कि सर इस टॉपिक पे वीडियोस बना दीजिए, तो इस तरह का यदि कुछ आप लोगों का डिमांड होता है, कुछ सजेशंस होता है, तो आप लोग सजेशंस दे सकते हैं। मुझे आपका कमेंट और सजेशंस का सदैव इंतजार रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी विचार के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।